हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विपक्षी एकता पर उठे कुछ गंभीर सवाल। कामयाबी के लिए विपक्ष को, जनता को इन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों, तमाम कशमकश और अनिश्चितताओं के बीच भी विपक्षी दलों की बैठक तय समय पर हो रही है। यही विपक्षी एकता की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को कम से कम इस राउंड में आश्वस्त करने के लिए काफ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र विपक्षी दलों की एकता सुनिश्चित करने के मकसद से बुलाई गई ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक पटना में हुई थी, जिसके बाद विपक्षी दलों को जोड़ने की कोशिश में अहम भूमिका निभा रहे दिग्गज नेता शरद पवार की पार्टी दो फाड़ हो गई। उस पार्टी के लगभग सभी नेता महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बन गए। इनमें प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता भी हैं, जो न केवल शरद पवार के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते रहे हैं, बल्कि विपक्षी दलों की पटना बैठक में भी शामिल हुए थे। निश्चित रूप से ये घटना विपक्षी एकता की प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि अब बिहार में नीतीश कुमार या लालू प्रसाद की पार्टी में भी ऐसी ही फूट पड़ने वाली है। जाहिर है, विपक्षी दलों को सबसे पहले तो इस तरह की किसी भी संभावित फूट को रोकना पड़ेगा। फिर ये भी पक्का करना था कि विपक्षी एकता की प्रक्रिया इससे प्रभावित होती नजर न आए। विपक्षी खेमा इन दिनों मोर्चों पर अब तक सफल होता दिख रहा है, लेकिन बेंगलुरु बैठक से ठीक पहले जिस तरह से अजीत पवार की अगुवाई में सारे बागी नेता शरद पवार से मिलने पहुंच गए, उससे ये कन्फ्यूजन और बढ़ गया कि कहीं अंदर से दोनों ग्रुप मिले हुए तो नहीं है। चूँकि महाराष्ट्र विधानमंडल की बैठक भी शुरू हो गई है, इसलिए शरद पवार को अपनी ऊर्जा राज्य में लगाने की ज़रूरत थी। स्वाभाविक ही उनका बेंगलुरु बैठक में शामिल होना और कठिन हो गया। अच्छी बात रही कि शरद पवार 18 तारीख को ही सही, लेकिन बैठक में आ रहे हैं। सोनिया गांधी की बेंगलुरु बैठक में मौजूदगी से भी विपक्षी एकता की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। आखिरी पलों में कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली में नौकरशाही पर कंट्रोल से जुड़े अध्यादेश के विरोध की स्पष्ट घोषणा कर दी और उसके बाद आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल होने को तैयार हो गई, यह भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन है ये सारे संकेत ही, वाकई कुछ ठोस कदम उठाए जा सकें या नहीं, और विपक्षी एकता की गाड़ी सचमुच कुछ आगे बढ़े या नहीं, इसका पता बैठक समाप्त होने के बाद ही चलेगा। प्रस्तावित गठबंधन पर किस हद तक सहमति बन पाती है, कोई एक संयोजक तय हो पाता है या नहीं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सवाल पर बात कुछ आगे बढ़ पाती है या नहीं, ये कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाबों से तय होगा कि विपक्षी एकता के सवाल पर इन दलों में दरअसल कितनी गंभीरता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।